पिता परमेश्वर, आज फिर हम आपसे मांगते हैं कि हमारी बाइबल स्टडी में, बाइबल अध्ययन में आप हमारी अगुवाई करें प्रभु, और आप हमें सिखाने वाले हों। पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ रहें और हमारे मन की आंखों को अपने वचन के प्रति खोलें। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए दोस्तों, आज फिर हम अपनी बाइबल स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं और आज हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि जीसस कैपर्नियम से और यहाँ पे टायर और सिडोन, इसके जो तट थे, जो पश्चिमी तट है यहाँ पे इजराइल का, वहां पे जाते हैं और वहां पे किस तरह से उनको लोग मिलते हैं, किस तरह से वो चंगाइयां देते हैं, और उसके बाद यहाँ से वो वापस बेथेस्दा होते हुए कफरनहूम को वापस आते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं और यहाँ पे पहला है 15:21, मती 15:21, ये कहानी देखते हैं। ये है केनानाइट औरत के विश्वास की कहानी। केनानाइट स्त्री जो थी, कनान की स्त्री, कनानी स्त्री, इसके विश्वास की कहानी। आइए इसको हम साथ में पढ़ते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो अपने मन में हम रेवरेंस रखेंगे परमेश्वर के वचन के प्रति। यीशु वहां से निकलकर सोर और सिदोन, इंग्लिश में है टायर और सिदोन के देश की ओर चला गया। और देखो, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। कनान के लोग जो थे, ये वो लोग थे जो उस जगह पर रहते थे जो परमेश्वर ने यहोशू के जरिए उस जगह को जीत के और इजराइलियों के वश में कर दिया था। ये कहीं ना कहीं जो नोआ था उसकी संतानों में से ही निकले थे, लेकिन इजराइलियों की कनानियों के साथ बनती नहीं थी। अगर आप पुराने नियम की कहानियां याद करेंगे तो जो केनानाइट और एमोनाइट और पेरिजाइट, जेब्यूसाइट, हाइवाइट, ये जितने भी थे, इन सब से इजराइल की लड़ाई रहती थी। तो ये कनानी स्त्री थी, मतलब यहूदी तो नहीं थी। और वहां से कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान। देखिए, जब कोई भी दाऊद की संतान बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह को, तो इससे हमें ये समझ जाना चाहिए कि उस व्यक्ति को पुराने नियम की समझ थी और उसे ये भी पता था कि जो इजराइल को बचाने वाला मसीहा आएगा वो दाऊद के घराने से होगा। ठीक है, क्योंकि दाऊद तो बहुत साल पहले मर चुका। तो इसलिए जब कोई दाऊद की संतान बोल रहा है और प्रभु बोल रहा है, इसका मतलब उसे पता है कि यीशु कौन है। ठीक है, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया, यीशु ने उसे कुछ उत्तर ना दिया। और उसके चेलों ने आकर उससे विनती करके कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वे हमारे पीछे चिल्लाती आती है। तो ये पढ़ के हमें ये पता लगता है कि ये लगातार जीसस के पीछे चल रही है और शायद एक बार नहीं, बार बार यह बोल रही है। उसने उत्तर दिया। अब जीसस उत्तर देते हैं जब चेलों ने बोला कि इसे विदा कर, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। तो उसने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। जो यहूदी लोग थे वो गैर यहूदियों को, जेंटाइल्स को, इस शब्द से कुत्ता शब्द कह के बुलाते थे। तो एक तरह का, जैसे मुसलमानों में काफिर कहते हैं ना, वैसे ये गलत शब्द था, लेकिन यहूदी इसी शब्द से बोलते थे। तो यीशु कह रहे हैं, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। तो देखिए, वो कह रही है कि स्वामी तो आप ही हो ना, हमारे भी, जैसे आप यहूदियों के स्वामी हो वैसे ही हमारे भी स्वामी आप हो। इस पर यीशु ने उसे उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। और उसकी बेटी उसी समय चंगी हो गई। इस कहानी में थोड़ा सा जो भाषा का प्रयोग है वो हमें लग सकता है कि ऐसा क्यों कहा जीसस ने, लेकिन उस समय पे जो लोग साथ में थे, और यीशु को तो पहले से पता था कि वो क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। तो ये जो भी कहा है, ये एक बात को दर्शाने के लिए है कि जो अन्य जाति से भी आके विश्वास कर रहे हैं प्रभु यीशु को अपने स्वामी के रूप में, प्रभु के रूप में
दाऊद की संतान के रूप में देख रहे हैं, अब ये रास्ता बन रहा है सुसमाचार गैर यहूदियों तक पहुंचने का, है ना। और ऐसे कार्य जब बार बार होंगे तो उनसे हम देखेंगे कि हाँ, गैर यहूदियों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार अवेलेबल है। इसी कहानी को हम देखते हैं मार्कुस 7:24 में। यहां पे थोड़ी सी डिटेल्स फर्क है। मार्कुस चैप्टर 7:24 देखिए, वहां पे था या केननाइट वुमन, यहाँ पे है साइरोफिनिशियन। अब इस चीज पे मैंने भी सर्च किया कि ये फर्क क्यों है। तो इसका फर्क इंटरेस्टिंगली इसलिए है कि जो मती है वो अपना सुसमाचार यहूदी पाठकों को दिमाग में रख के बोल रहा है। तो वो यह बता रहा है कि वो गैर यहूदी और केनानाइट कनानी स्त्री थी, ठीक है, जो कि यहूदियों के दुश्मन होते थे उस समय पे। एक कह सकते हैं इतिहास में उनकी बहुत समय तक उनके साथ दुश्मनी रही थी। लेकिन जो मार्कुस है वो अपना सुसमाचार हर एक के लिए लिख रहा है, और उसकी ऑडियंस जो है वो गैर यहूदी भी हैं, वहां पे रोम के लोग भी हैं। तो अब आज के समय में जो ये टायर और सिडोन का एरिया था, ये क्योंकि रोम के अंडर आता था, इसलिए वो इसे साइरो फिनिशियन, सीरिया और फिनिशिया दोनों के जो एरिया है उसको मिला के ये शब्द निकलता है साइरो फिनिशियन, ठीक है। तो ये कहानी कनानी वुमन, जो कनानी स्त्री है, और जो साइरो फिनिशियन है, एक ही बात है। और देखते हैं और क्या हमें फर्क देखने को मिलते हैं कहानी में। तो यहाँ पे कोई फर्क है नहीं, बस वो यहूदियों के लिए कनानी बोल रहा है, और ये क्योंकि सबको लिख रहा है मार्कुस, तो ये उसे साइरो फिनिशियन बोलता है। कुछ लोग ये कह सकते हैं ना कि ये भी देखिए गलत दिया हुआ है बाइबल में, इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ पे पॉइंट ये है कि वो गैर यहूदी थी, ठीक है। फिर वह वहां से उठकर टायर और सिदोन के देशों में आया और एक घर में गया। थोड़ी सी कहानी यहाँ पे फर्क है। और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, छोटी बेटी से मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी बेटियां थी, पर उम्र बेटी की छोटी है, तो वो स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांवों पर गिरी। यह यूनानी, और यूनान यानी कि ग्रीस हो गया ना, और सुरुफिनी की जाति की थी। और उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। लगभग सेम बात जो मती में कही गई थी। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, मतलब उन्होंने गलत नहीं कहा। फिर भी कुत्ते भी तो मेज से नीचे बालकों की रोटी की चूर चार खा लेते हैं। तो चूर चार यहाँ पे भी सेम है। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई। तो जीसस ने उसे चंगाई दी। सेम कहानी है। फिर हम देखते हैं एक गूंगे और बहरे को चंगा करना, जो हमें 7:31 से आगे कहानी मिलती है। पहले मार्कुस में से देखते हैं। फिर वह टायर और सिदोन के देश से निकलकर डिकापुलिस देश से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। देखिए, टायर और सिडोन से निकलकर डिकापुलिस होता हुआ गलील की झील पे पहुंचा, मतलब यहाँ पे कहीं ये है डिकापुलिस के पास, सी ऑफ गैलिली। और लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ, और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्तह, अर्थात खुल जा। और उसके कान खुल गए और जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चेतावनी दी कि किसी से न कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। कि हमें भी ऐसा होने की जरूरत है, ऐसी ज़ील अंदर आने की जरूरत है कि प्रचार जो है वो अंदर ना रह सके पर लोगों तक पहुंचे। और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर
कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया, वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। अब इस कहानी में एक डिटेल जो शायद अजीब सी लगे वो ये है कि यीशु ने उसके कानों में उंगलियां क्यों डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। ये आज के समय के हिसाब से तो बहुत ही अजीब सी बात है ना। लेकिन और एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि बहुत सारे प्रचारक आजकल ऐसे हैं जो चीज बाइबल में देखते हैं उसे देख के कॉपी करते हैं और फिर बोलते हैं कि देखो बाइबल में भी ऐसा लिखा है। ठीक है, तो ये भी कहानी कॉपी करने की नहीं है। आप इस बात को समझना होगा हमें, है ना, कि अगर ऐसे ही कोई प्रचारक किसी के थूक कर उसकी जीभ को छुए तो इट वोंट लुक गुड, ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे यीशु ने किया, ऐसा क्यों किया देखिए, वचन तो नहीं बताता। अगर इसको आप सर्च करेंगे या अलग अलग विद्वानों से पूछेंगे तो वो शायद कहेंगे कि उस कल्चर में ये साइन होता था, ये चिन्ह होता था कि तुम्हें मैं चंगाई देना चाहता हूं। जो थूक है उसके अंदर ऐसा माना जाता था कि चंगा करने की शक्ति है, तो यीशु उसको ये दिखाना चाहते थे कि मैं तुझे चंगा करने वाला हूं, उसका विश्वास बढ़ाना चाहते थे। ऐसा लोग कहते हैं। मैं इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जहां वचन नहीं बोलता वहां हमें अपने मन से कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो वचन में लिखा है वो लिखा है, उतना ही हमें पता है। ठीक है ना, तो वचन में वजह नहीं दी हुई, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उसको चंगाई मिल गई। तो ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो सुन नहीं पाता था और थोड़ा सा उसकी जुबान में हकला लिखा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम थी, स्पीच इम्पेडिमेंट थी, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने ठीक कर दी। इसी कहानी को हम एक बार इसमें भी देख लेते हैं, मत्ती 15:29 में। मत्ती 15:29 यहाँ पे दी हुई है। ये यहाँ पे केनानाइट वुमन की कहानी है। यीशु वहां से चलकर गलील की झील के पास गया और पहाड़ पर चढ़कर वहां बैठ गया, और भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों को, अंधों को, गूंगों को, टुंडों को और बहुतों को लेकर उसके पास आए और उन्हें उसके पांवों पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। अतः जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं और टुंडे चंगे होते हैं और लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं, जो अचंभा करके इजराइल के परमेश्वर की बढ़ाई करी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक उसकी कहानी नहीं है गूंगे और बहरे की, लेकिन लिखा है कि गूंगे बहरे वहां पे चंगे हुए थे। और फिर इसी में हम देखते हैं, जैसे हमने 5000 लोगों का खाना खिलाना देखा था, अब 4000 लोगों को प्रभु ने खाना खिलाया। और ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। हमने पढ़ा भी कि कैसे वो टायर और सिडोन घूम के फिर वापस आए। एरिया लगभग वही है, गलील के समुंदर के आसपास का। तो पढ़ते हैं यहाँ पे क्या डिटेल्स दी हुई है। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर गिर जाएं। चेलों ने उससे कहा, हमें इस निर्जन स्थान में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी भीड़ को तृप्त करें। देखिए, अब यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं और अगर हम ऑनेस्टली पढ़ते हैं तो ये कंफ्यूजन आता है कि अगर चेलों के सामने पहले ही 5000 का चमत्कार हो चुका था तो उनको ये नहीं बोलना चाहिए था कि इतनी निर्जन स्थान में कहां से रोटी आएगी। उनको यही बोलना चाहिए था कि हम ढूंढते हैं, आपने जैसे वहां पे किया था वैसे ही यहाँ पे कर देना। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। वहां पे कितनी थी? 5 loaves and 2 fish। यहाँ पे 7 रोटी और थोड़ी मछलियां हैं। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी, सेम कहानी जैसे पहले थी, और उन 7 रोटियों और मछलियों को ले धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को। ये भी सेम है जो पहले 5000 के टाइम हुआ था। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से भरे तो 7 टोकरे उठाए। अब यहाँ पे 7 है, वहां पे 12 थे, है ना। और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। वहां पे 5000 थे, यहाँ पे 4000 है। तब वह बड़ी भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और
मगदन क्षेत्र में चला गया। मगदन इंग्लिश में क्या है? मैगडाला। ओ, मैरी मैरी मैगडलिनी जहां की थी, मैगडाला। मैगडाला कहाँ पे है? ये रहा, ये देखिए। तो मैरी मैगडलिनी जो थी वो यहीं की थी, जिसके अंदर से सात दुष्ट आत्माएं निकाली थी शायद। ठीक है। और फीडिंग ऑफ 4000 मुझे लगता है अगले इसमें दिया हुआ है। हाँ, ये रहा, देखिए। तो यहाँ पे फीडिंग ऑफ 4000 हमने देख लिया मती में से। अब हम देखते हैं मार्कुस में से फीडिंग ऑफ 4000। उन दिनों में जब फिर, ये यहाँ पे देखिए फिर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उसके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। ये भी 5000 लोगों के लिए नहीं कहा था। वो कहानी तब की थी जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गर्दन अलग करवा के उसकी मृत्यु हो गई थी और प्रभु यीशु मसीह अकेले में प्रार्थना करने आए थे, तब उनके पास बड़ी भीड़ आ गई थी। वो 5000 वाली घटना थी। ठीक है। यहाँ पे ये लोग, ऐसा दोनों जगह लिखा है कि 3 दिन से बराबर प्रभु के साथ थे और उन्होंने कुछ भी, और उनके पास खाने को कुछ नहीं है। जो थोड़ा बहुत होगा वो खत्म हो गया होगा। यदि मैं उन्हें भूखा कर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत कंसिडरेट थे, उनको चिंता होती थी लोगों की। कुछ कलीसियाएं ऐसी होती हैं आजकल भी, जहां पे अगर संडे की सभा का टाइम इस तरह से होता है कि स्त्रियों को घर पे खाना बनाने का टाइम नहीं मिला और हर संडे लोग बाहर से लेके नहीं खाना चाहते, तो वहां पे पासवान जी के, पास्टर जी के ही घर पे इंतजाम होता है, चाहे सिंपल दाल चावल हो, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। यीशु की एक झलक उसमें हमें दिखती है। तो यीशु ने कहा, दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यार जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि तृप्त हो। तो उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। सेम। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। अच्छा, मैं सोच रहा था मछलियां शायद यहाँ पे नहीं है, लेकिन बताया हुआ है मार्कुस ने भी कि मछलियां थी। और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। अतः वे खाकर तृप्त हो गए और शेष टुकड़ों से 7 टोकरे भरकर उठाए। सेम। और लोग 4000 के लगभग थे और उसने उनको विदा किया और वे तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता देश को चला गया। दलमनूता, ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है, हमें 26 तक देखना है। दलमनूता कहाँ पे होगा? दलमनूता, ये मुझे भी नहीं पता और मुझे लगता नहीं कि मैप में भी कहीं पे दलमनूता दिया हुआ है। नहीं, लेकिन क्योंकि वहां पे मैगडाला लिखा है तो मैं ये मान के चलूंगा कि मैगडाला की ही बात होगी, क्योंकि मती रचित सुसमाचार में मैगडाला ही दिया हुआ है ना। तो हमें 26 तक देखना है। फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा से भरकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। देखिए, यीशु मसीह जब बीमार और दुखी लोग उनके पास आते थे तो उन्हें चंगा करते थे, लेकिन अगर कोई इस तरह की बात करता था, जैसे कि शैतान ने जब यीशु की परीक्षा ली जंगल में कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये करके दिखा, तो यीशु ने क्या उसे उत्तर दिया? तू अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेगा, है ना। यू विल नॉट टेस्ट और टेम्प्ट द लॉर्ड दाई गॉड, इंग्लिश में है। तो वो सेम यहाँ पे है कि जब वो खास करके चिन्ह मांग रहे हैं तो यीशु उन्हें चिन्ह नहीं दे रहे, बल्कि वहां से चले गए, नाव पर चढ़कर नाव दूसरी तरफ चले गए। और वे रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। और उसने उन्हें चेतावनी दी, देखो फरीसियों की खमीर और हेरोदस के खमीर से सावधान रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास तो रोटी नहीं है
यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते या कान रखते हुए भी नहीं सुनते और तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटी तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई थी? उन्होंने उससे कहा 12। उसने उनसे कहा, और जब मैंने 4,000 के लिए 7 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा 7 टोकरे। तो उसने उनसे कहा, क्या तुम अब भी नहीं समझते? देखिए, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल 100% क्लियर कर दिया कि ये 2 अलग अलग घटनाएं थी और इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फीडिंग ऑफ 5,000 और फीडिंग ऑफ 4,000, 5,000 को खिलाना और 4,000 को खिलाना, ये 2 अलग घटनाएं थी। ठीक है, यहाँ पे तो 100% क्लियर हो गया, कोई बात है ही नहीं। फरीसियों के खमीर की क्या बात है? खमीर की क्वालिटी ये होती है कि वो फैलता है, थोड़ा सा आ जाए तो सारे में फैल जाता है। तो इसी तरह से थोड़ी सी गलत टीचिंग जो है वो बहुत जल्दी फैलती है और सारे आटे को अपने जैसा बना देती है ना। तो आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, खास करके वो लोग जो अपने आप को अपोस्टल और प्रॉफिट बोलते हैं, अपने आप को प्रेरित बोलते हैं और भविष्यवक्ता बताते हैं, जो कि सही और गलत का एक मिश्रण लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। वर्स दे देंगे लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत होगी। वो वचन क्या कहना चाहता है उसको छोड़कर वो अपनी मीनिंग उसके अंदर डाल देंगे, जिसको कहते हैं इंजेक्टिंग देयर ओन मीनिंग इनटू द टेक्स्ट। तो ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, और ये भी एक तरह का खमीर है। कभी भी जब जहर दिया जाता है ना किसी को, तो वो पूरा का पूरा कड़वा जहर नहीं दिया जाता, वो किसी मीठी चीज में डाल के दिया जाता है। तो इसी तरह से जो झूठे भविष्यवक्ता और जो झूठे प्रेरित अपने आप को कहने वाले लोग हैं, वो आपको लगेगा कि वचन की आयत कोट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने खुद अच्छे से वचन नहीं पढ़ा तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये इन्होंने आयत को ट्विस्ट कर दिया, इसको मोड़ दिया और इसका मतलब वो बना दिया जो वो चाहते हैं लोगों को बताना, बजाय इसके कि जो पवित्र शास्त्र का लेखक है उसका क्या उस आयत से कहने का मतलब था, है ना। तो इसके लिए एक बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है उसका एक वीडियो है, उसको जरूरी है देखना। उसमें बहुत बेसिक चीजें हमने बताई हुई हैं, डिस्कस करी हुई हैं कि क्या उसमें होना चाहिए। ठीक है, वचन किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से समझना है, इस बात को हमेशा याद रखना है कि संदर्भ क्या है और जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, यह सोच के पढ़ेंगे तो भी बहुत कुछ पता लग जाएगा। फिर हम एक बार मती में देख लेते हैं, 4,000 को खाना खिलाने की कहानी शायद मती में भी है, 16-12 तक है, 16 से शुरू करके देखते हैं। ये चैप्टर खत्म हुआ था, हाँ, यहां तक हमने पढ़ा था कि वो मैगडाला में आए जहां की मैरी मैगदलीनी थी। तो 16 में फिर हम देखते हैं, और फरीसियों और सदूकियों ने यीशु के पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो कि मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल है और धुंधला है। तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, पर समय के चिन्ह का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। तो लगभग सेम कहानी है। ये हमने शब्द यीशु मसीह से पहले भी सुने हैं कि एक बार पहले भी फरीसियों को यही बात यीशु ने कही कि योना के अलावा और कोई चिन्ह नहीं मिलेगा तुम्हें। फिर 11 ऑफ द फेरिसीज, ये भी हमने पढ़ा, इसको भी पढ़ लेते हैं मती में से भी। और चेले झील के उस पार जाते समय रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। और वे आपस में विचार करने लगे, हम तो रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं समझे और उन 5,000 की 5 रोटी स्मरण नहीं करते? और न यह कि कितनी टोकरियां उठाई थी, और न उन 4,000 की 7 रोटियां, और न यह कि कितनी टोकरे उठाए गए थे।
तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना है। तब उनको समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा है, जो उनकी शिक्षा गलत है, क्योंकि वो भी मिक्स करके देते थे जो भी शिक्षा होती थी, है ना, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। फिर हम देखते हैं पीटर द्वारा बनाई गई महान स्वीकारोक्ति। स्वीकारोक्ति ऐसा शब्द है जो हम एटलीस्ट मैं तो अपनी जो रोजमर्रा के जीवन में मैं जो भाषा हिंदी बोलता हूँ उसमें मैं इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करता। तो यहाँ पे स्वीकारोक्ति है, स्वीकार करना, उससे हम इसका मतलब समझ सकते हैं कि महान स्वीकारोक्ति, ग्रेट कन्फेशन ऑफ पीटर। क्या कन्फेस किया पीटर ने, आइए देखते हैं 16:13 से 20। 16:13 से 20। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। देखिए, आपको याद आएगा ये पढ़ के कि हमने अभी 2 सेशन पहले देखा था कि जब यीशु ने कहा कि मेरा देह खाने की वस्तु है, मेरा मांस, और मेरा लहू पीने की वस्तु है, तो बहुत सारे जो लोग थे वो वापस चले गए। तो यीशु ने चेलों से कहा कि तुम भी जाओगे वापस? तो पतरस ने ही जवाब दिया और कहा, प्रभु हम कहाँ जाएंगे? जीवन की रोटी और जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। यू हैव द की टू इटर्नल लाइफ, जीवन की कुंजी या कुछ इस तरह से उसने कहा। तो उसी तरह से पतरस यहाँ पे भी एक डिक्लेयर कर रहा है, जो वो हिंदी का शब्द था, स्वीकारोक्ति कर रहा है, स्वीकार रहा है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और देखिए, पहले भी हमने पढ़ा था कि पिता परमेश्वर की मर्जी के बिना कोई प्रभु यीशु के पास नहीं आ सकता है ना। और यहाँ पे भी प्रभु यीशु यही कह रहे हैं कि मेरे पिता जो स्वर्ग में है उन्होंने यह बात तुझे प्रकट करी है। मतलब पवित्र आत्मा जब तक किसी के दिल में काम नहीं करती तब तक वो विश्वास में नहीं आ सकता, है ना। हम मांस और लहू से बने हैं, हम किसी को विश्वास में नहीं ला सकते जब तक परमेश्वर की तरफ से पवित्र आत्मा का काम उसके दिल के अंदर ना हो। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चेतावनी दी, किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। इसको हम मार्क 8:27 से भी देख लेते हैं। 8:27 से अगर आप अपनी बाइबल में भी मेरे साथ पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, एक प्रॉपर बाइबल स्टडी हो जाएगी। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में गए, और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलिया, और कोई कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से न कहना। तो मार्क ने तो बहुत छोटा कर दिया, कॉन्वर्सेशन को खत्म ही कर दिया एक तरह से। लूक 9:18 से भी देख लेते हैं। लूक 9:18-21। पीटर कन्फेसेस जीसस एज द क्राइस्ट। लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। उसने चेतावनी दी कि किसी से मत कहना। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्टली देखते हैं यीशु ने दुख उठाने की भविष्यवाणी की और पतरस को डांटा। पतरस को डांटना तीनों सुसमाचारों में नहीं होगा, मत्ती, मरकुस और लूका में। और अब आप नोट कर रहे हैं कि ये सब बातें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये जॉन में फिर नहीं है,
लेकिन हम देखते हैं पहले लूका से, लूका 9:22 से 27, उसी के कंटिन्यूएशन में जो अभी हमने पढ़ा था। और उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह तीसरे दिन जी उठे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लज्जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। देखिए, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि जीसस का पुनरागमन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जीसस का असेंशन हो जाएगा, स्वर्गारोहण बोलते हैं शायद, स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। ठीक है, इसको हम मार्कुस 8:31 से 38, मार्कुस 8:31 से 38 इसमें भी देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा लग रहा है। और वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह तीसरे दिन के बाद जी उठे। प्रभु यीशु ने कई बार इनको ये बात साफ साफ बताई है चेलों को, अब जैसा हम देखेंगे अपनी स्टडी में। उसने यह बात उन्हें साफ साफ कह दी। अब यहाँ पतरस का जवाब है। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर डांटने लगा। क्या डांटा होगा? अरे आप कैसी बातें करते हो, ऐसी बातें क्यों करते हो, ऐसे नहीं बोलते। हिंदुओं में बोलते हैं ना कि शुभ शुभ बोलो, कुछ उस तरह का शायद पतरस ने बोला होगा। परंतु उसने फिरकर और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को डांट कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। देखिए, अभी तो इसे कितना सब अधिकार दिया था, इसको पत्थर बोला था कि तेरे ऊपर मैं अपना चर्च बनाऊंगा और जो तू यहाँ बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। अभी मौका मिल गया उसको डांटने का। तो ऐसा कई बार होता है कि जब किसी को बड़ाई कर दें तो उसको फिर एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस भी मिलता है। जब हमें एक आत्मिक ऊंचाई पर ले जाता है प्रभु, तभी कई बार हमें नीचे भी आत्मिक तौर पर लाता है, जिससे कि हम दीन बने रहें और अपने आप को ज्यादा बड़ा ना समझने लगे। ऐसा ही कुछ शायद पतरस के साथ हुआ, उसको शैतान बोला प्रभु ने। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लज्जाएगा। ये सेम बात है। फिर 16:21 से 28 भी देख लेते हैं। देखने सेम बातें होती हैं कई बार रिपीट, लेकिन अगर कोई फर्क होगा ना तो हमें पता लग जाएगा और एक तरह से हमारा तीनों को पढ़ना हो जाएगा। तो इसलिए जब हम कर रहे हैं स्टडी तो फिर प्रॉपर तरीके से करें, तो समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, कोई बात नहीं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं, ये डिटेल और जगह नहीं है, और प्राचीनों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर डांटने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तुझ पर ऐसा कभी ना हो। उसने फिरकर पतरस से कहा, हे शैतान, मैं एक बार को शमौन पढ़ने वाला था, लेकिन हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों नहीं
परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। इंग्लिश में ना बहुत अच्छा इसके लिए दिया हुआ है, स्पेशली किंग जेम्स में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। You are an offense unto me, for you savorest not the things that be of God, but those that be of men. ये जो सेवर शब्द है ना, इसका मतलब यह निकलता है जब हम कुछ खाना खाते हैं ना जो बहुत अच्छा टेस्ट हो जिसका, तो उसका स्वाद लेना, इसको सेवर करना बोलते हैं। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तू स्वर्ग की चीजों को सेवर नहीं कर रहा, पर धरती की चीजों को, जो इंसान की चीजें हैं, उन्हें सेवर कर रहा है। ठीक है, ये सेवरस्ट जो शब्द है ये मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, और मैं ध्यान रखता हूं कि हम विश्वासियों को प्रभु ने बुलाया है स्वर्ग की चीजों पे ध्यान लगाने के लिए और स्वर्ग की चीजों का स्वाद चखने के लिए, ना कि इस धरती के आराम का स्वाद चखने के लिए ना। तो हमने ये भी देख लिया। अब जो ट्रांसफिगरेशन है, प्रभु यीशु का रूप परिवर्तन, इसको हम कल देखेंगे क्योंकि हमें 36 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत निकल के आता है कि जो व्यवस्था और भविष्यवक्ता थे वो यूहन्ना तक थे, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि भविष्यवक्ता और व्यवस्था यूहन्ना तक थी। उस यूहन्ना के बाद स्वर्ग के द्वार खुल गए और बहुत सारे लोग उसमें प्रवेश करते हैं। ये सब हम कल देखेंगे। तो आइए हम आज के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमने पढ़ा उसके लिए। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपका वचन कितने चमत्कारों से भरा हुआ है प्रभु, और मैं सच में खुद भी ये सोचता हूँ कि सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग आपके चमत्कारों को, जिन्होंने मजाक बना रखा है, जिन्होंने चमत्कारों के नाम पे अपनी दुकानें खोल रखी हैं, उन्हें देखकर हम ऐसे ना बने कि हम चमत्कारों को मानना ही छोड़ दें या हमारा विश्वास कम हो जाए चमत्कारों के प्रति। क्योंकि प्रभु हम देखते हैं कि आपके वचनों में आपने इतने सारे आश्चर्य कर्म, इतने सारे चमत्कार करे प्रभु, और जो भी कोई आपके पास आया दुखी मन से, उसे आपने निराश वापस नहीं भेजा प्रभु। चाहे वो स्त्री जो कि कनानी स्त्री थी, गैर यहूदी थी, और आपने उसे बोल भी दिया कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती, फिर भी प्रभु उसने विश्वास आपके ऊपर रखा और हिम्मत नहीं हारी, और प्रभु आपने उसकी बेटी को चंगा किया दुष्ट आत्माओं से। पिता परमेश्वर, मैं उसका याद करता हूँ जो बहरा था और बोल नहीं सकता था ठीक तरीके से, प्रभु आपने उसको भी चंगाई दी। पिता परमेश्वर, हम देखते हैं कि किस तरह आपने फिर से 4000 लोगों के ऊपर दया की। आपको इतनी चिंता थी कि वो वापसी में गिर ना जाएं, और प्रभु कितने लोग दूर दूर से आए हैं, इस बात का भी आपने जिक्र किया। तो प्रभु हम जानते हैं कि आप कंपैशनेट परमेश्वर हैं, आप दया रखने वाले, सहानुभूति रखने वाले परमेश्वर हैं, और आप हमारी परेशानियों को, हमारी जरूरतों को समझते हैं। और आपने कहा कि आप जानते हैं हमारे मांगने से पहले कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के अनुसार आपके स्वर्ग के राज्य की खोज में लगे रहे हैं, ऐसा हम चाहते हैं अपने लिए। और हम जानते हैं प्रभु कि जब हम ऐसा करेंगे तो बाकी सब जरूरतें आपके स्वर्गीय भंडार से हमारी पूरी होती चली जाएंगी। प्रभु जी, हमें विश्वास योग्य बनाइए, हमें दीन बनाइए। जब हम नॉलेज में बढ़ते हैं तो हमारे अंदर घमंड ना आए, परंतु परमेश्वर हम दीन बने रहे। और पिता परमेश्वर, जो पतरस को ये बात पहचानी कि आप जीवित परमेश्वर के मसीह हैं, प्रभु हमने भी जो आपको पहचाना है वो आप ही की दया की वजह से है प्रभु। उसमें हमारी कोई योग्यता नहीं है, और प्रभु अनुग्रह से हमने उद्धार पाया है विश्वास के द्वारा। इस बात को भी हम दोबारा याद रखते हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने चेलों को बताया कि आपने किस तरह से दुख उठाया। हम तो जानते हैं प्रभु कि अगर इतिहास में एक बात है जो कि सत्य है, जिसका हमें पूरा पूरा विश्वास इतिहास के द्वारा हो सकता है, वो ये है प्रभु कि आपने क्रूस पर अपनी जान दी रोमी साम्राज्य के अंदर, और आप मारे गए और गाड़े गए प्रभु, और आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। तो पिता परमेश्वर, हमारे विश्वास को और बढ़ाइए, और प्रभु जी ऐसा होने दीजिए कि हम रोज आपकी निकटता में बढ़ सकें, और परमेश्वर एक ऐसा जीवन जीने वाले हो सकें जिससे आपके नाम की स्तुति प्रशंसा हो। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।